जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है ना साहब, जो ये दीवार का सुराग है ना, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सुप्रभात। यहाँ उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथि, योग्य प्राचार्य, सम्मानित शिक्षक और साथी छात्र, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं हेमांगी जादव देश में ही महाराष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौह 1857 में ही जल चुकी थी, जो वृषाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजादी मिली। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगते बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमट आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शास्त्रों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, अरे बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही ना चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो केवल एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने भेज देती और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना चाहे, इंच इंच कट जाना चाहे, इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को भी नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांवों में तिरंगा हाथ में लिए बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना यह कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान भी तेरा है और यही कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब अर्पित होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फीज लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर के वो युवा जिन पर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजीज भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पर लड़कों से बात करता
भाई हड़काते हैं। लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पर पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है और बड़े ही कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है जहाँ पर हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब यहाँ पर इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है और ना ही मुसलमान की। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, उसी सोच विश्वविद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय टिक नहीं पाता। और जहाँ पर हमारे पास एक और IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, वही दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में स्वर्ग शिक्षा अभियान का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, हमारे देश की शिक्षा नीति केवल दो तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। ऐसी कई गजब की बीमारियां हैं हमारे देश में और इनकी कहानियों की जड़ है हमारा अंधविश्वास। मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा और हमारे समाज के शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना देता रहेगा, तब तक न इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और न ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास को फैलाया है? हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब धर्म जाति का अधरक्षक नहीं बल्कि सामाजिक शक्तिकोण को बर्बाद करेंगे। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बंटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण सही मायने में तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया और धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न शिन्नमयी पर बंदमयी अखंड भारत को खंड खंडता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being in Indian, I being a student, I being a simple daughter of this mother and I feel proud to be Indian। और मैं सल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े उस जवान को, हमारे देश की पुलिस, प्रशासन, किसान और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर खड़े रहकर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ, हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा जब मैं, आप, हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारे वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, और पाकिस्तान ही क्यों सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान
ये गुलसितान हमारा। जय हिंद।